देखिए कक्षा 10 में क्या हो गया था, पहला चैप्टर हमने करा दिया था रियल नंबर्स। ठीक है, अब इसमें आ गया पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल क्या होता है, बहुपद होता है। बहुपद क्या होते हैं, बहुपद। तो बहुपद में देखो एक रैखिक बहुपद होता है। रैखिक बहुपद क्या होता है, जिसकी वह बहुपद जिसकी घात 1 हो। ठीक है, जिसकी घात कितनी हो, 1 हो। तो जैसे ax प्लस बी या cx प्लस डी, इस टाइप के जो बहुपद होंगे वो क्या होंगे, रैखिक बहुपद होंगे। ठीक है, इसके अलावा होता है एक द्विघात बहुपद। ठीक है, द्विघात बहुपद, लेकिन हमारे कोर्स में क्या है, द्विघात बहुपद है। तो पहले द्विघात बहुपद क्या होता है, द्विघात बहुपद होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इस टाइप का है। और ये ध्यान रखना, जितने बहुपद होते हैं, मतलब अगर एक घात का बहुपद है तो उसका शून्य को 1 होगा। अगर द्विघात बहुपद है तो कितने होंगे, शून्य 2 होंगे। 3 घात होगा तो 3 होंगे। जितने घात होती हैं और उतने ही क्या होते हैं, उसके शून्य होते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज हम 2.1 करा रहे हैं। 2.1 समझो, देखो क्या है बहुपद का एक्सरसाइज 2.1। ठीक है, दो पॉइंट एक में पहले एक ही सवाल है, उसके पार्ट दिए गए हैं। कह रहा किसी बहुपद के लिए y बराबर px दिया है। y बराबर क्या दिया गया है, px। मतलब जो y का मान है वो x अक्ष पर हमें देखना है। x अक्ष क्या होता है, जैसे ये दिया है इसमें इस तरीके से। तो इसमें कह रहा है इसके शून्य बताओ। ये तो होता है, आपको पता है सबको, x अक्ष ये होता है y अक्ष। तो हमें y बराबर px है। अगर x बराबर पी वाई होता तो हम कहाँ पर देखते, बाई एच पर जो रेखा है वो कितने बार काट रहा है या कितनी बार बाई एच को स्पर्श कर रहा है। लेकिन यहाँ बाई बराबर पी एक्स है तो हमें ये देखना है, ये देखना है कि एक्स अक्ष पर जो रेखा है वो स्पर्श कर रही है या काट रही है या नहीं काट रही है। तो एक्स अक्ष पर कहीं नहीं काट रही, केवल बाई एच पर काट रही है। तो इसके शून्य क्या हो जाएंगे, कोई शून्यक नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा, 0 मान लेंगे, एक भी शून्यक नहीं है इसके। ठीक है, दूसरा फिगर समझिए, देखो क्या है। तो पहला हो गया, दूसरा दिया है ये है। ठीक है, तो इसमें देखो ये एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष। तो एक्स अक्ष यही तो है, ये यहाँ पर कितनी बार काट रहा है, देखो एक बार स्पर्श कर रहा है यहाँ पर। तो इसका शून्य क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर वाई अक्ष पर पूछेगा तो वाई अक्ष पर कितने हैं, वाई अक्ष पर भी एक बार काट रहा है। तो वाई अक्ष पर क्या हो जाएगा, शून्य 1 हो जाएगा। तो इसका शून्य कितना हो जाएगा, 1। शून्य बराबर 1। ठीक है, तो ये रैखिक बहुपद का उदाहरण है। तो 2 हो गए। आप देखते हैं अगला क्या है, तीसरा। तो शुरुआत के चैप्टर छूटे थे। ठीक है, तो वो हम फिर से करा रहे हैं पूरे। आपको क्या करना है, वीडियो क्या करना है, पूरा देखना है, जिससे क्या हो, पूरे सवाल जो है प्रॉब्लम आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, अगर आप वीडियो पूरे नहीं देखेंगे तो क्या हो जाएगा, आपका कोर्स अधूरा रह जाएगा। तो जहाँ तक है पूरे वीडियो देखें, जिससे क्या होगा, आपका पूरा कोर्स क्लियर होगा। ठीक है, तीसरा देखो, तीसरा क्या है इसमें, एक्स वाई। ये देखो यहाँ से गया है ग्राफ, ये गया है। तो देखो एक एक्स अक्ष पर यहाँ पर ये काट रहा है, दूसरा ये काट रहा है, तीसरा ये काट रहा है। ठीक है, समझ रहे, एक्स अक्ष पर देखना है। एक्स अक्ष पर 1 2 3। ठीक, तो बाई एच पर कितना, बाई एच पर 1 है। अगर बाई एच का पूछेगा एक्स बराबर पी वाई, तो क्या होगा, एक बाई एच के लिए 1 होगा शून्य, और एक्स बाई बराबर पी एक्स के लिए 1 2 3। तो इसके शून्य हो जाएंगे 3। ठीक है, तो समझ रहे हैं शून्य कितने हो गए, 3 हो गए हैं। अब देखो अगला सवाल,
चौथा क्या है, एक्स वाई। तो ये इधर एक्स अक्ष के बाईं तरफ काट रहा है, एक्स अक्ष पर ही है, बाईं तरफ माइनस अक्ष एक्स अक्ष है। तो यहाँ पर देखो एक ये काट रहा है, एक ये काट रहा है, ठीक है। और बाई अक्ष का शून्य क्या है, बाई अक्ष पर कुछ नहीं काट रहा, तो बाई अक्ष का तो जीरो ही होगा, लेकिन हमें एक्स अक्ष का देखना है। एक्स अक्ष का कितना है, एक, तो दो बार, जितनी बार एक्स अक्ष को स्पर्श करेगा ग्राफ उतने ही उसके क्या होते हैं, शून्य को होते हैं, ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसके शून्य कितने हो जाएंगे, शून्य को हो जाएंगे 2, ठीक है। पांचवा देखो अब, ये ओ होता है, ठीक है। अब देखो 22 पर तो देखना नहीं, 22 पर केवल एक काट रहा है, ठीक है, ये नहीं लेना है हमें, केवल एक्स अक्ष और वाई बराबर पी एक्स के लिए देखना है। तो एक्स अक्ष पर देखो कितनी बार स्पर्श कर रहा है, 1, 2, 3 और ये 4, ठीक है। तो वाई बराबर पी एक्स के लिए शून्य कितने हो जाएंगे, 4 बार काट रहा है, तो शून्य हो जाएंगे 4, शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, ठीक है। समझ में आ रहा है, ठीक। अब एक और बचा है, वो भी देख लो। ये है, तो हमें फिर वही देखना है, क्या देखना है, एक्स अक्ष पर कितनी बार ग्राफ स्पर्श कर रहा है या उसे काट रहा है, ठीक है। तो देखो क्या हो जाएगा, 1, 2, 3, ये तो वाई अक्ष पर काट रहा है, तो वाई अक्ष का देखना नहीं है। तो एक्स अक्ष पर कितने शून्य हो गए, 1, 2, 3, तो शून्यकों की संख्या हो गई है 3। शून्य कितने आ जाएंगे इसमें, 3 आ जाएंगे, ठीक है। तो पहली एक्सरसाइज में क्या था, केवल एक ग्राफ दिए गए थे, उसमें हमें शून्यकों की संख्या बतानी थी। तो शून्यकों की अब कोई भी ग्राफ आ जाए, हमें पता चल गया है कि क्या होगा, आप सब शून्यकों की संख्या बता देंगे, ठीक है। तो इसी प्रकार बताना है, तो कोई कठिन नहीं है, आराम से पता चल जाते हैं। जितनी बार एक्स अक्ष को स्पर्श करेगा तो क्या हो जाएगा, वो शून्यकों की संख्या हो जाएगी। लेकिन ये वाई बराबर पी एक्स के लिए, अगर यहीं पर आ जाए एक्स बराबर पी वाई, तो हम वाई अक्ष पर देखेंगे, वाई अक्ष पर कितना काट रहा है, 1 काट रहा है, तो क्या हो जाएगा, शून्य 1 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो अगली एक्सरसाइज, अब देखो द्विघात बहुपद के लिए है, द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c, ठीक, ये द्विघात बहुपद होता है। इसके मान लेंगे यदि शून्यक अल्फा व बीटा हों, तो इनके मूलों का योगफल अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, -x का गुणांक, x का गुणांक कितना, -b, और बटे x² का गुणांक a, ये फार्मूला होता है, ठीक है। दूसरा अल्फ़ा इंटू बीटा निकालना, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c/a, ठीक है। यदि अब उल्टा अगर इसका, यदि द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फ़ा बीटा हों, तो क्या है, जैसे क्वेश्चन आ गया
कि एक द्विघात बहुपद है जिसके शून्यक 2 हैं, कोई भी 2 3 4 कुछ भी 2 दे दिए गए हों, तो कहे कि द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। तो उसका भी फार्मूला होता है, द्विघात बहुपद पता हो तो हम नहीं, शून्यक पता हो तो हम बहुपद ज्ञात कर सकते हैं। तो बहुपद क्या आता है, द्विघात बहुपद का सूत्र होता है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। ठीक, ये द्विघात बहुपद का फार्मूला होता है। अगर शून्यक दिए हों तो द्विघात बहुपद निकालना तो इस फार्मूले में रख देंगे अल्फ़ा प्लस बीटा, यहाँ अल्फ़ा इंटू बीटा का मान रख देंगे, तो क्या आ जाएगा, द्विघात बहुपद हमारा ज्ञात हो जाएगा। आप देखते हैं एक्सरसाइज 2.2। एक्सरसाइज 2.2 पहला सवाल देखो। कृपया निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो क्या आ जाएगा, पहला सवाल है फर्स्ट x² माइनस 2x माइनस 8 ये दिया है, तो इसकी हम पहले तुलना कराएंगे। ax² प्लस bx प्लस c से तुलना करने पर तुलना कर दो तो क्या आ जाएगा, a बराबर नहीं, तुलना नहीं करानी, हमें शून्यक ज्ञात करने ना। इसके हमें गुणनखंड पता होंगे आपको, 9th में किए थे गुणनखंड करने हैं। तो क्या होगा, यहाँ संख्या कितनी 8, हमें 8 के ऐसे फैक्टर करने हैं, 2 फैक्टर जिसको माइनस लगा है, माइनस मतलब यहाँ घटाने पर कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए। ठीक है, तो ऐसी कोई 2 संख्या है, देखो 8 के फैक्टर कैसे करते हैं, 8 के करोगे 2 दूना 2 चक्कू 8, 2 दूना 4, 2 एकम 2, देखो 2 दूना 4 और 2, 4 से 2 घटाएंगे 2 आ जाएगा और 4 दूना 8 आ जाएगा। ठीक है, तो फैक्टर क्या है, 4 2 हैं, तो x² माइनस 2 की जगह क्या लिखना है, 4 माइनस 2 x माइनस 8, तो x² माइनस 4x, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 2x माइनस 8। तो इसमें देखो x कामन है, x कामन लोगे तो x माइनस 4 प्लस यहाँ 2 कामन मिल रहा है, 2 कामन ले लो तो x माइनस 4, तो क्या आ जाएगा, x माइनस 4 कामन दिख रहा है, x माइनस 4 जो है हमारा कॉमन है। ठीक है, तो यहाँ क्या बचा, x प्लस 2। हमें शून्यक ज्ञात करना, तो दोनों को हम बराबर 0 रख देंगे, x माइनस 4 बराबर 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर 2 प्लस का इधर जाएगा माइनस का 2, तो शून्यक क्या आ गए हमारे, 4 कामा माइनस 2 आ गए हैं। अब अगर हमें सत्यता की जांच करनी है तो x बराबर 4 इसमें रखोगे, अगर 0 आ गया तो सत्य है, नहीं तो असत्य है, जांच करनी है। x बराबर 4 इसी में रखना है, देखो x² माइनस 2x माइनस 8, तो मान रखो 4 का स्क्वायर माइनस 2 गुणे 4 और माइनस 8, 4 चक्कू 16 माइनस 2 चक्कू 8 माइनस 8, 16 माइनस 8 8, 8 माइनस 8 कितना आ गया, 0 आ गया। तो क्या है, सत्य है। शून्य का है अगर तो वही मान रखेंगे हम बहुपद में, तो क्या आना चाहिए, उसका मान पूरा 0 आना चाहिए। अब हम इसी में क्या रखेंगे, x बराबर माइनस 2 रखेंगे, माइनस 2 रखो, माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 2 गुणे माइनस 2 माइनस 8, तो माइनस 2 का वर्ग किसी भी संख्या को प्लस में ही आता है, 2 दूना 4, ये माइनस माइनस प्लस 2 दूना 4, माइनस 8, 4 4 8 माइनस 8 कितना आ गया, 0 आ गया। तो यहाँ पर भी 0 आ गया, ये भी सत्य हो गया। ठीक है, तो सत्यता की जांच भी हम इस प्रकार कर सकते हैं। ठीक है, तो सवाल जो हो गया वो सॉल्व हो गया। अगला सवाल देखते हैं क्या है।
इसी का दूसरा सवाल है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। देखिए इसके भी हमें गुणनखंड करना। पहले देखो एक्स स्क्वायर, अब स्क्वायर वाले का गुणांक जो होता है उसकी अचर पद से गुणा कराते हैं। तो 4 की 1 से गुणा, 4 एकम 4 आ गया है। तो हमें इसके ऐसे गुणनखंड करने हैं चार के ऐसे फैक्टर करने हैं जिनकी गुणा क्या आना चाहिए 4, मतलब ऐसे फैक्टर 2 मतलब करने हैं जिसका जोड़ने पर क्या आ जाए 4 आ जाए। तो 2 दूना 4 होता है, तो 2 4 की जगह 2 और प्लस 2 लिख देंगे। 4s स्क्वायर माइनस 4 की जगह 2 प्लस 2 s प्लस 1। तो 4s स्क्वायर माइनस 2s माइनस 2s प्लस 1। देखो इसमें 2s कॉमन मिल रहा है, 2s कॉमन लोगे तो यहाँ बचेगा 2s माइनस 2s कॉमन हो गया 1। तो यहाँ देखो 2s माइनस 1 है, तो केवल माइनस 1 कॉमन ले लें तो यहाँ बचेगा 2s माइनस 1। ठीक है, तो 2s माइनस 1 हो गया कॉमन। यहाँ क्या बचा 2s माइनस 1। तो दोनों बहुपद वही, दोनों गुणांक क्या हैं फैक्टर वही मिल रहे हैं। तो s का मान क्या आ जाएगा, देखो 2s माइनस 1 बराबर 0। तो s बराबर क्या आ जाएगा, 1 इधर जाएगा और 2 बटे में आ जाएगा 1/2। तो दोनों बहुपद क्या आ गए 1/2 आ गए। अब जांच करनी है तो जांच कर लीजिए। जांच कैसे करेंगे, सत्यता की जांच। बहुपद क्या है हमारा 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। इसमें हमें s बराबर 1/2 रख देना है। रखो 4s का मान 1/2 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे 1/2 प्लस 1। तो 4 गुणे 1 का वर्ग 1, 2 का 4 माइनस 4 गुणे 1/2 प्लस 1। 4 से 4 कट गया, 2 दूना 4। तो 1 माइनस 2 प्लस 1, 1 1 2 माइनस 2 कितना आ गया 0 आ गया है। ठीक है, तो 0 आ गया तो क्या होगा, सत्यता की जांच हमें हो गई है। अगर 0 नहीं आएगा तो इसका मतलब ये जो शून्य आपने निकाले हैं ये क्या निकाले हैं, गलत निकाले हैं, कहीं पर इसमें फॉल्ट हुई है। लेकिन क्या है जब 0 आ जा रहा है तो कुछ समझ जाओ कि कोई भी गलती नहीं हुई है, क्योंकि वहाँ पर क्या आ रहा है 0 आ रहा है। ठीक है, ये सत्यता की जांच होती है। तो सवाल नंबर अगला देखो, सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x। हमें 7x पहले लिख लेना है, 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3। ठीक, अब देखो यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक फिर है, इसकी 3 से गुणा कराएंगे, 6 3 18 हुआ। 18 के फैक्टर करने हैं जिसको घटाने पर क्या आ जाए 7 आ जाए। कितना होगा 9 दून 18 होगा, 9 से 2 घटा देंगे क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। तो देखो 6x स्क्वायर माइनस 9 माइनस 2। ठीक है, 9 दून 18, ठीक, और x माइनस 3। तो 6x स्क्वायर माइनस का देखो 9x, ये माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 3। इसमें कॉमन क्या है 3x कॉमन मिलेगा। तो यहाँ बचेगा 2x और माइनस 2 3 3 9 3। अब प्लस देखो 1 कॉमन ले लेंगे, खाली 2x माइनस 3 आ गया, क्योंकि यहाँ जो चाहिए यही यहाँ पर आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा तो फिर गलत कर दिया कहीं। तो 2x माइनस 3 कॉमन है, यहाँ बचा 3x, यहाँ बचा प्लस 1। अब शून्य के लेने हैं तो 2x माइनस 3 बराबर 0। तो x बराबर क्या आएगा, देखो 3 इधर आएगा, 2 गुणा में रहेगा, 2 बटे में आ जाएगा। ठीक, ये आ गया। अब यहाँ देखो क्या आएगा, यहाँ से 3x प्लस 1 बराबर 0। तो x बराबर आएगा इधर -1 और बटे 3, ये आ जाएगा। ठीक है,
तो सत्यता की जांच ऐसे कर सकते हैं जैसे अभी बताया था हमने, ये बहुपद उतारना है। बहुपद में पहले x बराबर 3/2 रखेंगे, ठीक है, तो 0 आना चाहिए। x बराबर -1/3 रखेंगे तब भी क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, ठीक है। तो सत्यता की जांच अपने आप खुद करेंगे। ये हो गया। चौथा सवाल देखो, 4u² + 8u। यह है, देखो 4u पहले तो इसमें है कॉमन, 4u कॉमन है तो यहाँ बचेगा u + 4 दूना 8, ठीक। तो इसमें बहुपद इसमें कुछ है नहीं, पहला तो u बराबर 0 आ जाएगा, 4u बराबर 0, तो u बराबर क्या आ जाएगा 0। जब शून्य कहें तो हमें निकालना है 0 बराबर रख के, u + 2 बराबर 0, तो u बराबर -2। तो देखो 0 आएगा। अगर सत्यता की जांच करेंगे, u का मान यहाँ 0 रखोगे तो 4 × 0 8 × 0 0 आ जाएगा, प्लस u बराबर -2, -2 का स्क्वायर 4, 4 चक्कू 16, और यहाँ 8 - 2 और माइनस का 16, 16 कट गया, 0 आ गया, ठीक है। तो ये भी सॉल्व हो गया। अब अगला देखो, पाँचवा t² - 15, ठीक है। तो a² - b² फार्मूला इसे बना ले रहे हैं। देखो क्या होगा, t² माइनस इसे √15 का स्क्वायर कर देना, तो a² - b² क्या होता है, t + √15, दूसरा आ जाएगा t - √15। तो ये फार्मूले होता है a² - b² का, a + b a - b, ठीक है। अब दोनों को हमें क्या करना है, शून्य के बराबर रख देना है, t + √15 बराबर 0, तो t बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का √15। यहाँ से देखो t बराबर t - √15 बराबर 0, तो t बराबर माइनस का है, बराबर की दूसरी तरफ जाएगा प्लस का हो जाएगा, चिन्ह चेंज हो जाते हैं, ठीक है। बराबर की दूसरी तरफ हमें संख्याएं अगर ले जानी है तो चिन्ह क्या हो जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। जब सत्यता की जांच साफ साफ यहाँ दिख रहा है, यहाँ -√15 रखोगे तो -√15 का स्क्वायर 15, 15 - 15 0, यहाँ भी देखो √15 का स्क्वायर √15 का 15 - 15 0। सत्यता की जांच यहाँ पर भी हो गई, ठीक है। अगला देखो, अगला ऐसे ज्ञात कर लेना है, ठीक है, 3x² - x - 4। अब हम सवाल बता रहे हैं आपको दूसरा है, देखो एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग और गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। तो गुणनफल दिए हैं और संख्याएं दी हैं, मतलब योगफल दिया है। तो योगफल अल्फ़ा + बीटा मान ले रहे हैं, अल्फ़ा + बीटा कितना है 1/4, और अल्फ़ा × बीटा पहला योग है, दूसरा गुणनफल है माइनस का 1। तो बहुपद क्या होता है, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद क्या सूत्र बताया था, x² - अल्फ़ा + बीटा x + अल्फ़ा × बीटा, ये होता है। बस इसमें मान रखने देना है, x² - अल्फ़ा + बीटा का मान है 1/4, 1/4x + अल्फ़ा × बीटा का मान है माइनस का 1, तो -1 रख देंगे। तो 4 यहाँ पर क्या करना है, हमें यहाँ भी गुणा करानी है, यहाँ भी गुणा करानी है, तो 4x² - x - 4 × 4/4। तो बहुपद क्या आ जाएगा हमारा, 1/4 बाहर कर दो, यही बहुपद हो गया, 4x² - x - 4, ठीक है। तो ये वाला हमारा क्या आ गया, द्विघात बहुपद आ गया है, ठीक है। देख रहे हैं सवाल बिल्कुल ही सरल हैं, बस आपको क्या करना है, पूरा वीडियो देखना, जिससे क्लियर सवाल क्या हो जाएंगे, सारे क्लियर हो जाएं। बाकी कुछ सवाल लगाएंगे, कुछ अपने आप ही सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। अगला देखो, दूसरे का पहला था, अब दूसरे का दूसरा देखो, दूसरे का दूसरा क्या दिया है, √2। पहला है अल्फ़ा + बीटा, अल्फ़ा + बीटा दिया है √2, और अल्फ़ा × बीटा दिया है 1/√3, वो 1/3 दिया है। तो द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, तो द्विघात बहुपद पता है, सूत्र क्या होता है, द्विघात बहुपद क्या होगा, x² - अल्फ़ा + बीटा x + अल्फ़ा × बीटा, बस
मान पुट करा देना है। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान है √2 एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का मान है 3/3। ठीक है, यही है। अब क्या करना है, यहाँ 3 में तो 3 की यहाँ भी गुणा, यहाँ भी गुणा, तो 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1 पूरे के बटे अब क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, तो 1/3 इसे बाहर ले लो। यहाँ क्या बचेगा, 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1। तो बहुपद जो है, बहुपद हमारा इतना हो जाएगा। ठीक है, तो द्विघात बहुपद आपने निकाल लिया। बहुत ही सरल सवाल है। अगला देखो, अगला क्या है, हाँ 0 दिया है। देखो सवाल नंबर 3, दूसरे का 3 है। पहला योगफल दिया है मूलों का कितना, अल्फ़ा प्लस बीटा 0 और अल्फ़ा इंटू बीटा कितना दिया है, √5। तो देखो फिर भाई हमें द्विघात बहुपद लिखना होगा। द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। बस हमें क्या करना है, मान रखना है। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या है, 0 x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा 5। तो 0 की किसी संख्या से गुणा कराएं, 0 हो जाएगा, ये तो छूट जाएगा। क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस √5। ठीक है, ये भी सॉल्व हो गया। अगला देखो क्या दिया है, दूसरे का चौथा सवाल। चौथा है अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा, इसका मान भी बन दिया है, अल्फ़ा इंटू बीटा का मान भी 1 दिया है। तो द्विघात बहुपद हमें पता है, द्विघात बहुपद यही तो होता है। तो इसमें क्या करना है, बस मान पुट करा देना है। मान पुट कराओ, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान है 1 इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का मान भी क्या है, 1 है। तो 1 की गुणा कराओगे, कोई अंतर नहीं आता है। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। तो द्विघात बहुपद क्या आ गया हमारा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 आ चुका है। तो एक सवाल और बचा है, वो भी लगाना चाहो लगा सकते हैं। 2 बचा है। दूसरे का 5वां देखो क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा दिया है माइनस का 1/4, अल्फ़ा इंटू बीटा का मान दिया है प्लस का 1/4। ठीक है, तो द्विघात बहुपद ही तो हमें ज्ञात करना है। तो द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। बस ये सूत्र लिखना है, उसमें क्या कर देना है, हमें मान रख देना है। मान रख दो, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान है माइनस का 1/4x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का मान 1/4। तो देखो यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस x/4 प्लस 1/4। देखो यहाँ तो हर बराबर है, तो यहाँ भी 4 से गुणा करा देंगे, तो 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1/4। तो बहुपद क्या आ जाएगा, 1/4, तो ये बाहर आ जाएगा। बहुपद हो जाएगा हमारा 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। ये हमारा क्या आ गया, बहुपद आ गया है। ठीक है, द्विघात बहुपद निकालना है, द्विघात बहुपद आ गया है। एक सवाल और बचा है, एक सवाल देखो वो भी, दूसरे का 6वां सवाल है, अल्फ़ा प्लस बीटा दिया है 4, मूलों का योगफल कितना दिया है 4, और मूलों का गुणनफल कितना दिया है, ये तो योगफल था, ये दिया 1, ये दिया है। तो फिर भाई हमें क्या करना है, द्विघात बहुपद का फार्मूला लगाना। द्विघात बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। बस इसमें हमें क्या करना है, मान पुट करा देना। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा का मान 4x प्लस ये 1,
तो यही हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, ये आ गया हमारा बहुपद। ठीक है, तो इसकी 2 एक्सरसाइज जो हैं वो समाप्त हो चुकी हैं। बहुपद में बस एक एक्सरसाइज और बची है, जिसमें हमें क्या करना है, भाग करना है। एक फैक्टर दिया होगा, उसे बहुपद को हमें भाग देना होगा। तो भाग वाली एक्सरसाइज हमें क्या कराएंगे, नेक्स्ट क्लास में कराएंगे। यहाँ तक क्या करना, आप अपनी पूरी एक्सरसाइज क्लियर कर लो। पूरे एक सवाल लगवाए हैं, कोई भी नहीं छुड़वाया है। ठीक है, तो पूरा देखना है, जिससे आपका क्या हो जाए, एक्सरसाइज क्लियर हो जाए पूरी। ठीक है, ओके, ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। ठीक।